आप सब कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बाटी। जैसे कि रउआ के मालूम बा
कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से मलाकी नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन करल बन जा। और ये हमनी के पिछला कार्यक्रम में देखनी हजा मलाकी नबी की किताब 2 अध्याय 12 पद से लेके 15 पद तक के। और अब हमनी के देखे के मलाकी नबी की किताब 2 अध्याय 16 पद के। और हमनी के देखनी हजा परमेश्वर तलाक से बहुत घृणा करताणे। मलाकी के दिन में इस्राएली पुरुष अपना मेहरारू सब के साथ विश्वघात कर रहल बाणे और उ बियाह के समय में उन्हें आपन वस्त्र ओढ़ौले रहन, पर अब उन्हें लोग हिंसा के वस्त्र डाल रहल बाणे। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, अब उन्हें लोग अकारण उन्हें लोग के तलाक दे रहल बाणे, उन्हीं लोग के साथ अन्याय कर रहल बाणे। और परमेश्वर कहताणे कि हम स्त्री त्याग अर्थात तलाक से बहुत घृणा करीना। मनुष्य के खातिर परमेश्वर के ई संदेश बा और ई संदेश रहे कि केहू भी अपना मेहरारू के ना त्यागे। जरा के परमेश्वर जोड़ ले बाणे ओकरा के केहू अलग ना करे। और हम जानतानी कि प्रभु यीशु मसीह साफ कहले कि मूसा तोहनी लोग के दिल के कठोरता के कारण मेहरारू त्याग के अनुमति प्रदान कर दिले, पर सृष्टि के शुरू से ऐसा ना रहे। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ अपना शब्द में कहताने कि तोहनी लोग के दिल के कठोरता के कारण मूसा तोहनी लोग के मेहरारू त्याग के अनुमति प्रदान कइले, पर परमेश्वर ऐसन कोनो नियम ना बनौले रहन। तब शुरू में ई कैसन रहे, आई देखल जाओ श्रोता मित्र भाई बहन। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 20 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। और आदम हर एगो 4 गोड़ वाला यानी कि चौपाया और उड़े वाला चिड़ई चुरुंग तथा जंगल के प्रत्येक पशु के नाम रखले, पर आदम के जोग कोनो सहायक ना मिलल। मित्र, अब एकरा से हमनी के मालूम होता कि परमेश्वर के समस्त सृष्टि में कोनो ऐसन प्राणी ना रहे कि जौन की ओकर स्थान ले सके, जेकरा के परमेश्वर आदम के खातिर बनई है। और ऊ रहे और ऊ ह मेहरारू। ऐसन कोनो प्राणी ना रहे कि ऊ मेहरारू के स्थान ले सके। परमेश्वर सब प्राणी के जोड़ा बनावेलन, ऊ सब प्राणी के जोड़ा बनौले। मनुष्य ना तो स्वर्गदूत सब में से जौन की ऊ श्रेष्ठ रहन आपन सहायक पा सके, न अन्य प्राणी में से ऊ कोनो में से भी सहायक के ना पा सकले। और ऐसे मनुष्य अकेला रहे, ओकर कोनो साथी ना रहे। जब आदम सब प्राणी के नाम रख चुकले त उनका यह बात के आभास भइल कि उनकर कोनो सहायक निखे, ऊ अकेला बाड़े। हर एगो प्राणी के जोड़ा बा। उनका महसूस भइल कि उसे अपना समान एगो सहायक एगो साथी के जरूरत बा, और ऊ आधा के एगो औरी जरूरत बा, जौना से कि ऊ संपूर्ण हो जास और अपना जैसन पर अपना से भिन्न साथी के आवश्यकता रहे। परमेश्वर पहले आदम के रचले और ओकरा के समय दिहले कि ऊ महसूस करे उनका एगो सहायक के जरूरत बा। रोबोट या कोनो चिंपांजी एकर विकल्प नखे हो सकत। हम ओ समय बड़ा उत्तेजित हो जाइना जब लोग काम भावना के बुरा बतावेलन। निसंदेह ब्याह के बाहर यौन संबंध पूर्त गलत बा, अनुचित बा, पर हमार सवाल बा कि काम भावना केकर विचार बा? काम मनुष्य के ना, कदापि ना। ई परमेश्वर हमें जकरा के ई विचार कइले और एकरा के बनवले। ई परमेश्वर हमें जौन की औरत और मर्द के परिकल्पना
करले और ओकर ढांचा तैयार कैले। मित्र, जब परमेश्वर यौन संबंध के रचना कैले उस समय उनका दिमाग में आश्चर्यजनक व्यवस्था रहे। उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय के 21 पद। प्रभु आदम के गहरा नींद में सुता दिहले और ऊ उनका पसली के निकाल लिहले और ओकरा स्थान पर मांसु भर दिहले। मित्र, परमेश्वर इस तरीके काम काहे कैले? ऊ ओकरा के वही माटी से काहे ना बना दिहले जौना से ऊ आदम के बनौले रहन? मित्र, काहे कि उनका आदम के तुल्य फिर भी आदम से भिन्न होखिते। जौना साथी के ऊ बनावे जात रहन उनका आदम के समान फिर भी आदम से भिन्न होखे के रहे और ऐसे ऊ ओकरा के आदम से बनौले, ओकरा के पुरुष में से बनौले। उसे पुरुष में से आवे के रहे, कहे कि पुरुष खुद में संपूर्ण ना रहे। औरत के ओकरा बगल से बनौले। ई कोनो मूर्खता पूर्ण काम ना ह। परमेश्वर पुरुष के ई बतावे चाहत रहन कि औरत मर्द के अंग एक ह और बिना औरत के ऊ अधूरा ह और एह मेहरारू के अर्धांगिनी भी कहल जा सकता या कहल जाला। ए तरीके बात भी कहल जाला कि परमेश्वर हवा के आदम के सिर से त ना निकलने, ओकरा कपार या सिर से काहे ना निकलने, उनका कपार से काहे ना निकलने ताकि ऊ ओकरा से श्रेष्ठ ना होखे। ऐसे परमेश्वर ओकरा के आदम के सिर से ना बनौले, ना ही ऊ हवा के ओकरा गोड़ से बनौले कि ऊ ओकरा गोड़ के सेविका बन के रहे। ऊ हवा के आदम के बगल से अर्थात पसली से बनौले ताकि ऊ ओकरा तुल्य होखे और ओकर सहायक बने। औरत के परमेश्वर पुरुष पर प्रभुता के खातिर ना वरन उनकर सहायक के रूप में बनौले। औरत मर्द के दिल के नजदीक से आइल ताकि पुरुष ओकरा के प्रेम करे, ओकरा आदम के सहायक बने के बा। उ दोनों मिल के इकाई बनेला, एगो धन एक बराबर, एगो अंग्रेजी में एक जोड़ एक बराबर एक। ई परमेश्वर के अंक गणित ह, अर्थात ई एकदम सही है। परमेश्वर औरत के उच्च स्थान पर रखले और हमनी के सामने मलाकी के समय के लोग भी यह दर्शन के भूल चुकल बाड़े। ऐसे परमेश्वर उन्हें पुनः याद दिलावताणे। ऊ कहताणे कि जब तू अपना जवानी के मेहरारू के विरुद्ध पाप करला तब तू हमरा विरुद्ध पाप करला। और एह तरी परमेश्वर औरत के प्रतिष्ठा के सुरक्षा करलन। और उत्पत्ति के किताब के 2 अध्याय के 22 पद के अनुसार परमेश्वर कहलन, और ऊ पसली जौन की प्रभु परमेश्वर आदम में से निकल रहन ऊ ओकरा से औरत के बना दिहले और ओकरा के आदम किने ले अइले। मित्र, निसंदेह ऊ अति सुघर सृष्टि रहे। परमेश्वर ओकरा के बना के आदम के देताणे। परमेश्वर द्वारा उनकर ब्याह रचावल गइल। ब्याह संस्थापना स्वर्ग में भइल। परमेश्वर के इरादा ई रहे कि ब्याह एगो आशीष बने। परमेश्वर एकरा के बहुते आशीष दिहले। परमेश्वर के इरादा रहे कि ब्याह पुरुष के लाभ पहुंचाई। और उत्पत्ति के किताब के 2 अध्याय के 23 पद के अनुसार आदम कहले, अब ई हमार हड्डी में के हड्डी और हमरा मांसु में के मांस हई। ऐसे ई नारी कहलाइल, जेकरा के लोग औरत मेहरारू अनेक नाम से पुकारल करलन, काहे कि ई पुरुष में से निकालल गोइल बाड़ी। मित्र, औरत के ह? आई एकरा ऊपर विचार कइल जाओ। आदम इस रहन, इस और औरत इस साह रही। एकरा के रुआ एह तरी बोल सकतानी, ईसाह उ पुरुष के दूसरा पक्ष रहे, दूसरा पहलू रहे। हमने के ओकरा के स्त्री पुरुष या नर या नारी कही न जा।
या औरत मर्द कही न जा। आदम कहले ऊ हमरा हड्डी में के हड्डी तथा हमरा मांस में के मांस हई। ऊ नारी कहलाई काहे कि ऊ नर में से निकालल गोल बियारी। और तब हमनी के 24 पद में पढ़तनी जा कि ऐसे पुरुष अपना बाबू महतारी के छोड़ के अपना मेहरारू के साथ मिलल रही और ऊ एगो तन कहलाई। ई कथन सास और ससुर के बहिष्कार करता। ई ओकरा के नया परिवार से दूर करता। और हमरा दुख बा कि अनेक लोग ब्याह के विषय में सही निर्देश से वंचित रहलन। ब्याह एगो नया सृष्टि के स्थापना करता। बाबू माई उह नया सृष्टि के भाग ना ह। नौ दंपति उन्हें छोड़ एक दूसरा से मिलल रही हैं। ऊ मर्द में रारू हुई हैं और ऊ दोनों एक तन हुई हैं। और 25 पद में हमनी के पावतन जा और ऊ दोनों नंगा रहन पर लजात ना रहन। ई पाप से गिरे से पहले के स्थिति है। ओकरा में से केहू भी एक दूसरा पर वासना के नजर ना डालत रहन। ऊ निष्पाप रहन। ऊ एक दूसरा के केवल स्नेह व प्रेम से देखत रहन। उन्हीं लोग में आपस में एक दूसरा के प्रति समान रहे। हवा के नजर आदम के संपूर्ण पुरुष बनौले और आदम हवा के संपूर्ण स्त्री बनौलस। दोनों एक दूसरा के बिना अधूरा रहले। मित्र, जब पाप संसार में प्रवेश कइल त ओकरा में सब कुछ प्रदूषित क दिहलस। ऊ बियाह के भी प्रदूषित क दिहलस। सही में सबसे अधिक बियाह प्रभावित भइल और परिवार सब पर एकर प्रभाव पड़ल। जब मूसा के व्यवस्था के समय हम देखतानी त पावतानी कि तलाक के अनुमति दे दिहल गइल, पर ई परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ना रहे, पर मनुष्य के दिल के कठोरता के परिणाम स्वरूप रहे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कैले और ई व्यवस्था विवरण के 24 अध्याय के 1 पद में मूसा के व्यवस्था कहले, यदि कोनो पुरुष कोनो औरत से बियाह क के और बाद में ऐसन होके कि ओकरा में कोनो लजा जनक बात पाके ओकरा से अप्रसन्न होके त ऊ ओकरा खातिर त्याग पत्र लिख के ओकरा हाथ में दे के ओकरा के अपना घर से निकाल दे। लज्जाजनक बात से तात्पर्य बा श्रोता मित्र भाई बहन, दुल्हन के कुंवारापन के अवस्था में ना पावल। यदि उनकर मर्द यदि ऊ पौले की कुंवारापन के दावा क के ऊ दावा के पूरा ना कर सकल त पति त्याग पत्र लिख के ओकरा हाथ में दे के ओकरा के घर से निकाल सकता। नया नियम के समय आवे तक ये शब्द के अर्थ और भी अधिक व्यापक हो गई। यदि मेहरारू रोटी जरा दिहलस या खाए में नीमक कम या अधिक डाल दिहल गइल या दहेज पूरा ना दिहल गइल इत्यादि, त ए आधार पर ही लोग अपना मेहरारू के तलाक देवे लागले। प्रभु यीशु मसीह के समय में इसराइल रबी अर्थात धर्म लोगन के ऐसन ही शिक्षा देत रहे जौन की सही में युवा के व्यवस्था के अनुसार ना रहे। ऐसे जब ऊ प्रभु यीशु मसीह से सवाल कैले कि का पुरुष कोनो भी कारण से अपना मेहरारू के तलाक दे सकता, तब प्रभु यीशु मसीह कहले, जे केहू अपना मेहरारू के तलाक दे के दूसरा मेहरारू से बियाह करे ऊ ओकरा विरुद्ध बेविचार करता। और मेहरारू भी अपना मर्द के तलाक दे के दूसरा पुरुष से बियाह करतिया त ऊ बेविचार करतिया। मरकुश रची सुसमाचार ओकर 10 अध्याय के 11 और 12 पद में प्रभु यीशु मसीह इस तरी से बतावताड़े। मूसा के व्यवस्था में एगो अन्य विशिष्ट नियम रहे। आई हमरा साथ देखी व्यवस्था विवरण के किताब ओकर 24 अध्याय 2 से 4 पद यहाँ पर एह तरी से लिखल गइल बा।
अब ऊ मेहरारू घर त्याग के चल जाए तथा दूसरा आदमी के मेहरारू बन जाए। फिर यदि ओकर कोनो दूसर मर्द भी ओकरा से घृणा करे लागे और त्याग पत्र लिख के ओह मेहरारू के हाथ में दे दे और ओकरा के अपना घर से बहरी निकाल दे, अथवा ऊ दूसरा मर्द मर जाए जकरा के ऊ अपना मेहरारू बनौले रहन, त मेहरारू के पहिला मर्द के जौना के ऊ निकाल बाहर कैले रहन नइखन देले कि ऊ ओकरा के पुनः मेहरारू बनावे, काहे कि ऊ मेहरारू भ्रष्ट हो चुकल बिया। ई परमेश्वर के सामने घिनौना बात ह। और तू ओह देश पर जौन की यहोवा परमेश्वर तोहरा के उत्तराधिकारी में देताणे पाप ले अइह। अब जब हमनी के ए नियम के देखतानी जा त ई वेश्यावृत्ति के बढ़ावा देताणे। ई ओह बात के बढ़ावा देताणे जौना के हमनी के आज अपना समकालीन समाज में देख रहल बानी जा। ई लोग के 7 से 8 हाली बियाह करे के आजादी बा और ई बियाह के शपथ के उपहास कैलहा। जौन समस्या मलाकी के समय में इसराइल में प्रचलन रहे उहे आज हमनी के समय में भी बा। आज तलाक सबसे उलझल विषय है। कोनो भी बाइबल शिक्षक एकर ठीक ठीक जवाब देवे में सक्षम नहीं खन, काहे कि बाइबल पवित्र शास्त्र ए विषय में सही में का सिखावेला एकरा में अनेक भ्रांति सब बा। साथ ही एकरा व्याख्या में बड़ा भिन्नता और विधिवता बा। कारवा स्पष्ट रूप से इहो नहीं कह सकत कि तलाक के कोनो आधार नइखे। मित्र, आई देखी प्रभु यीशु मसीह तलाक के विषय से संबंधित दुगो बात स्पष्ट कैले। पहिल का बात, मूसा मनुष्य के दिल के कठोरता के कारण तलाक के अनुमति प्रदान कैले। तो यहाँ पर तलाक के आधार है मनुष्य के कठोरता। दूसरा बात, तलाक के एगो स्पष्ट आधार है और ऊ है बेविचार। कोनो भी पक्ष के ओर से एक दूसरा के साथ विश्वासघात कैल ई तलाक के आधार है। मत्ती रचित सुसमाचार के एक लेख प्रमाण पर ध्यान दी जौन की मत्ती रचित सुसमाचार के 19वां अध्याय के 3 से 5 पद में लिखल गइल बा। फिर कुछ फरीसी उनकर परीक्षा करे खातिर उनका किने अइले और कहे लगले, का पुरुष के खातिर अपन मेहरारू के कोनो भी कारण से तलाक दिहल उचित बा? ऊ जवाब दिले, का तू ना पढ़ल ह कि सृष्टिकर्ता शुरू ही से ओहनी लोग के नर और नारी बनौले और नर और नारी कहले। ए कारण न पुरुष अपना बाबू महतारी से अलग होके अपना मेहरारू के प्रति रही हैं, प्यार करी हैं और उ दोनों एक तन हुई है। तो जैसे कि हम पहले भी रुआ के बता चुकल बानी कि तलाक के सवाल के जवाब देवे के खातिर प्रभु यीशु मसीह वापस सृष्टि पर आवताणे और जब परमेश्वर ब्याह के स्थापना करताणे। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।